जय हिंद। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली सभी को, ऑल ऑफ यू जो हमें देख रहे हैं सभी को हैप्पी होली। अब देखिए, इस क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, होलिका दहन के बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में होलिका दहन के बारे में जानेंगे कि होलिका दहन क्यों होता है ना। और उसके बाद हम लोग होली कैसे मनाते हैं वो अगले वीडियो में जानेंगे। पहले होलिका दहन के बारे में जान ले। तो होलिका दहन के बारे में तो सभी को पता ही होगा। होलिका जो कौन थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप वही जो जिसको वरदान प्राप्त था कि वह तो ना ही दिन में मर सकता है और ना ही रात में मर सकता है, और न ही सुबह न शाम, न पुरुष मार सकता है उसको, न स्त्री मार सकता है। तो सारे न ऊपर मर सकता है न नीचे मर सकता है। बताइए, न अस्त्र से मर सकता है न शस्त्र से मर सकता है। इस प्रकार का उसे वरदान प्राप्त था। किसको? तो हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था इस प्रकार का। वो तो अपने आप को क्या मानता था कि हम बहुत शक्तिशाली है, हम ही भगवान हैं। वो एक तरह एकदम जो है नास्तिक हो चुका था। वो अपने आप को ही भगवान मानना शुरू कर दिया। बोला कि हम ही भगवान हैं और मेरा ही पूजा करो। बताइए, थोड़ा सा बोलते नहीं है कि जरा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ली, बस यही बात हो गया यहाँ पे। जरा सा उसको जो है शक्ति क्या मिल गई, वो खुद को अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया। तो ये होता है घमंड। उसके पास क्या आ गया? घमंड आ गया। घमंड आने के बाद उसका जो पुत्र था प्रहलाद, प्रहलाद को तो आप लोग जानते ही होंगे। वही प्रहलाद की बात कर रहे हैं, भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की बात कर रहे हैं हम। पूरे एकदम श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान हमेशा करते रहते थे प्रहलाद। लेकिन क्या है कि हिरण्यकश्यप वो मानता ही नहीं था। वो बोलता हम ही भगवान है, तुम मेरा ही पूजा करो। ऐसा भाई हो सकता है क्या? बताइए। भगवान तो भगवान ही होते हैं, भगवान की आराधना करना चाहिए। आपको भी शक्ति कहाँ से मिली? हिरण्यकश्यप को भी शक्ति कहाँ से मिला था? भगवान के ही द्वारा। अगर भगवान किसी को शक्ति दे रहे हैं, उसके पीछे जो कुछ ना कुछ तो वो अपने पास भी रखेंगे ना। पूरा शक्ति तो उसे ही तो नहीं दे देंगे। फिर वो उसके मन में पाप आ जाएगा, फिर वो क्या करेंगे? भगवान भी कुछ सोच समझ कर ही देते हैं ना। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होता है, बहुत हिरण्यकश्यप जो है पूरा वो अपने पुत्र पर लग गया था कि इसको किसी भी तरह से जो है मार दे, क्योंकि वो इसका बातें नहीं मानता था। वो भगवान विष्णु के भक्त थे। हमेशा भगवान विष्णु जी के जो अधीन में रहते थे, हमेशा प्रणाम भगवान विष्णु के मतलब हर कण कण में भक्ति भरा हुआ था प्रहलाद के मन में विष्णु जी के प्रति। अब बताइए, जिनके मन में जितने प्रति इतना श्रद्धा हो, इतना सम्मान हो, अब उनको बोले कि नहीं इनका पूजा नहीं कीजिए, मेरा पूजा कीजिए, कैसे हो सकता है? पूरा मतलब एक समझ जाइए ना आप कि 100% पूरा कोशिश कर दिया कि किसी भी तरह जो है इसको मार दें प्रहलाद को। लेकिन जिसके सर पे भगवान का हाथ रहेगा, जो सृष्टि का पालन करता है उनका हाथ रहेगा, उन्हें भला कुछ हो सकता है क्या? कुछ हो तो कुछ नहीं हो सकता है ना। बस यहीं पर भी वही हुआ। बहुत प्रयास कर लिया, कहीं पे हाथी के पाँव के नीचे रख देता, कहीं पहाड़ पर से गिरा देता, कभी कहीं कुछ करता, कभी कुछ करता। लेकिन बोलते हैं ना, एक कहावत है ना कि जाके राखो साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुई। तो कल भगवान का हाथ था भाई ऊपर, तो कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता था। तो उसकी बहन जो थी, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। उसका नाम था होलिका। अब होलिका जो थी ना, हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो वो बोला ठीक है। तो होलिका को भगवान से, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि तुम्हें किसी भी आग नहीं जला सकता, कोई किसी प्रकार का आग तुम्हें जला नहीं सकता। मतलब सिंपल सा भाषा में बोले तो आग में आप जल ही नहीं सकते, आग में नहीं जल सकती हो। इस तरह का वरदान प्राप्त था हिरण्यकश्यप की बहन को। तो वो बुलाया अपने बहन को, हिरण्यकश्यप होलिका को बुलाया। बोला प्रहलाद जो है वो मेरा बात सुनता नहीं है, वो भगवान विष्णु के अधीन है, हमेशा उसी की पूजा पाठ में लगा रहता है। मैं बोलता हूँ मैं भगवान हूँ, तुम्हारा कुछ बात ही नहीं से जो है हटाओ इसे। लेकिन जो है वो क्या हुआ, जब अग्नि पर बैठा तो उसका क्या, जिसके अरे क्या बोले, वो एकदम सद्बुद्धि दिमाग का आदमी था।
अब मान लीजिए जिसके ऊपर सृष्टि जो संचालन कर रहे हैं भाई, पालनहार है सृष्टि का, आप उसको, वो भगवान आप उससे टक्कर ले रहे हैं। सीधा सीधा तो आप उसी से टक्कर ले रहे थे। बाद में तो फल आपको पता चल ही जाएगा इस वीडियो के अंत तक कि क्या होता है हिरण्यकश्यप को। और आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे आदमी जो नहीं जानते हैं पूरे वीडियो को देख करके जान जाएंगे। तो बहुत सारे हुआ, ऐसा भी बहुत सारे हुआ, लेकिन क्या होता है, जो होना था वही होगा। होलिका जब बैठी प्रहलाद को लेकर के आग में, तो होलिका खुद ही जल गई और प्रहलाद बच गया, क्योंकि भगवान का हाथ था ना, उसकी शक्ति वहाँ काम नहीं की और वो जल गया। प्रहलाद जल गया, प्रहलाद नहीं जला, प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका दहन हो गई। तो उस दिन से हम लोग होलिका दहन, मतलब होलिका दहन की जो है असत्य पे सत्य की विजय, होलिका की दहन का मतलब ये होता है, हम लोग संध्या में जो है होलिका दहन मनाते हैं। होली से एक दिन पहले, होली से एक दिन पहले होलिका दहन के रूप में मनाते हैं, यानी कि असत्य पे सत्य की विजय हुई थी उस दिन। और उस दिन से हम लोग होलिका दहन के रूप में हर वर्ष मनाते आ रहे हैं, हर साल मनाते हैं होलिका दहन के रूप में। तो कुछ बाद में क्या होता है, बाद में हिरण्यकश्यप जो है भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। न अस्त्र से मारते हैं, न शस्त्र से मारते हैं, न ऊपर मारते हैं, न नीचे मारते हैं, न दिन में मारते हैं, न रात में मारते हैं। अपने जंघा पे बैठा करके न अस्त्र नाखून से फाड़ देते हैं। नरसिंह का रूप लेकर के आते हैं ना, तो कभी भी किसी को